नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आपके सामने आया हूं जो आप अपने मित्रों के साथ या अपने आसपास के छात्रों को उन समस्याओं से जूझते हुए देखते होंगे। ये समस्या है कि बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, उनका दिमाग भी पढ़ने में अच्छा है, सारी बातें उन्हें समझ में आती हैं, लेकिन उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वह है ख़राब माहौल। और उनका एक ही प्रश्न रहता है, एक ही शिकायत रहता है कि ख़राब माहौल में पढ़ाई कैसे करें। अच्छे माहौल में पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है, पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल चाहिए, यह सब कोई जानता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ख़राब माहौल में, ख़राब परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, ऑड सिचुएशन में आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ख़राब माहौल, कैसे माहौल को ख़राब माहौल कहते हैं, छात्र कैसे कैसे माहौल को ऑड सिचुएशन कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनके पास पैसे की तंगी होती है, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनके अगल बगल पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, जिनके अगल बगल पढ़ाई लिखाई के वैल्यू कम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके परिवार में कलह होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिसके माता पिता में लड़ाई होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनके पिताजी जो है ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर के, उनका कुछ आचरण छात्रों को अच्छा नहीं लगता, जैसे बहुत सारे लोग शराब पीते हैं या फिर कर्ज में डूबे हुए होते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनकी यही शिकायत होती है कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई कैसे करूँ, माहौल अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ख़राब माहौल वाले छात्र कैसे पढ़ सकते हैं। आप ख़राब माहौल अगर आपके अगल बगल है, अगर आपके घर में ख़राब माहौल है, तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं बस अगर आपको पढ़ाई समझ में आती है, अगर आपका दिमाग शार्प है, अगर आपका दिमाग महीन बातों को पकड़ पाता है, तो फिर आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बात रही सिचुएशन की कि आपके अगल बगल माहौल नहीं है, आपके अगल बगल पढ़ने को तवज्जो नहीं मिलता है, इम्पॉर्टेंस नहीं मिलता है, तो आपको उस पर करुणा रखना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि ये लोग पढ़ाई लिखाई के महत्व नहीं जानते हैं, और एक समय आएगा जब आप पढ़ाई करके अच्छा काम करेंगे तो उन लोगों को पढ़ाई का महत्व समझ में आएगा। और जो लोग आज आपके पढ़ने पे कमेंट करते हैं, टॉन्ट करते हैं, वह भी अपने बच्चों को आपके पास लाएंगे और बोलेंगे कि ज़रा मेरे बच्चों को भी रास्ता दिखा दो, मेरे बच्चे को भी पढ़ने के लिए बता दो कि कैसे पढ़ा जाता है। तो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं कि आपके अगर अगल बगल पढ़ने का माहौल नहीं है, अगल बगल के लोग पढ़ाई का महत्व नहीं जानते हैं, वो बस छोटी मोटी मजदूरी या तुरंत लाभ की सोचते हैं और आपके पढ़ने पर माखौल उड़ाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक ही उत्तर है कि आप प्रतीक्षा करें, और प्रतीक्षा ही उसका उत्तर है। दूसरा है कि अगर आपके घर का अपना माहौल ठीक नहीं है, अगर आपके घर में ही खुद लोग पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं समझते हैं, अगर आपके पढ़ाई लिखाई के लिए अलग कमरा नहीं है, शोरगुल होता है, आपको पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, तो दोस्तों, अगर आपको पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है तो ये आपके हाथ में है कि आपको वक्त निकालना होगा। आपको पढ़ने के लिए अपनी नींद में कटौती करनी होगी। आप जो दूसरे काम आपको परिवार वाले करने के लिए कहते हैं, अगर मान लीजिए खेती में मदद करने के लिए कहते हैं या व्यवसाय में मदद करने के लिए कहते हैं, तो आपको जल्दी से स्पीड से काम करके उनके काम को कर देना होगा, उन्हें प्रसन्न कर देना होगा, और रात को जाग कर करके या फिर उसी बीच में कोई समय निकाल करके आपको पढ़ना होगा। आप परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी आप पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटा पढ़ने वाला छात्र ही आगे बढ़ जाएगा। अगर आप जिम्मेवारियों का वहन करते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक सिंसियर हो जाता है, और आप सिंसियर हो करके अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं तो आप 10 घंटे वाले पढ़ने वालों से बेहतर कर सकते हैं। ये तो हुआ दूसरा। फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे गार्जियन के पैसे नहीं हैं, हम ऊंची पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे हों तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अधिकांश पैसे वाले जो बच्चे होते हैं, पैसे वाले माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, वो भोग विलास में बिगड़ जाते हैं, वो महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड मोबाइल आदि आदि में वो फंस जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पार्टी कर सकें, ब्रांडेड गाड़ी और ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड शू, ब्रांडेड कपड़े पहन सकें।
अगर आपके पास इतना भी पैसा है कि आप एक बुक खरीद सकें, जो बुक आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आपके घर से पैसा नहीं भी मिलता है, तो आप कमा करके वैसे पुस्तक को ले सकते हैं, या फिर आजकल तो हर बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाटा लेने का, डाटा रिचार्ज कराने का भी पैसा अगर आपके पास है, तो बहुत सारी पुस्तकें जो दुर्लभ हुआ करती थी आज से 10-15 साल पहले, आप उन्हें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये पैसे की कमी भी आज के समय में बहुत बड़ा बात नहीं है। अब बात है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके माता पिता शराबी होते हैं, कर्ज में डूबे होते हैं, तो आपको उन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो विनर होते हैं वो विनर अचीवमेंट को देखते हैं कि मैं जब उस जगह पे पहुंच जाऊंगा तो फिर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी, हमें क्या क्या लाभ होगा। और जो लूज़र होते हैं वो वर्तमान के समस्याओं से ही घबराते रहते हैं। तो आपको लूज़र वाली मेंटालिटी छोड़ देनी है और विनर वाली मेंटालिटी पकड़नी है। अब बात है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं है, मेरे पीठ पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, आजकल अब ये समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रही, ये बहुत ही छोटी और बहुत ही मामूली समस्या है। पहले हम किसी से अगर कांटेक्ट करना चाहते थे, बड़े राइटर से या फिर बड़े लीडर से या फिर बड़े बिजनेसमैन से, उसको देखना चाहते थे तो बड़ी मुश्किल होती थी, वो छोटे छोटे जगहों पर अवेलेबल नहीं हो पाते थे। लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से, आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनके विचारों को, यहाँ तक कि वे लोग बहुत समय लाइव होते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप्स हैं, जैसे अनअकैडमी ऐप्स है, या फिर बहुत सारे ऐप्स हैं, यूट्यूब है खुद, जिसमें दिल्ली के बड़े बड़े जो शहर हैं, हैदराबाद, मद्रास, सभी के टीचर जो हैं, जो वहाँ पढ़ाते हैं वही लाइव पढ़ाते हैं। आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। आपको महाभारत की कहानी याद होगी कि जब एकलव्य को द्रोणाचार्य ने पढ़ाने के लिए इनकार कर दिया था, तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर मात्र उसे सांकेतिक गुरु मान करके जो है तीरंदाजी में महारत हासिल की थी। तो वो मूर्ति के मुकाबले में आज जो यूट्यूब के गुरु हैं, जो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं या फिर अन्य ऐप्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप एकलव्य से ज़्यादा प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमारे पीछे कोई नहीं है या फिर हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं है, ये सब बात आज के समय में बेमानी हो गई है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे समस्याओं को रखा और समस्याओं के समाधान को भी रखा। इसके अलावे भी अनेकानेक समस्या हो सकती है, लेकिन इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप चाहते हैं पढ़ना, पढ़ कर के अच्छा करना, तो आप अच्छा कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। समस्याएं आती हैं, आपका संघर्ष जितना मुश्किल होगा, आप जब उस अचीवमेंट को प्राप्त करिएगा तो वो अचीवमेंट जो है, आपकी मंजिल उतनी खूबसूरत होगी और आप अपने मंजिल पे गर्व कर सकेंगे। ना केवल आप गर्व कर सकेंगे, बल्कि आपको संघर्ष करता हुआ जो आपका परिवार देखेगा, जो आपके मित्रगण देखेंगे, वो आपके संघर्ष को याद करेंगे आपके अचीवमेंट के दिनों में, आपको जब मंजिल प्राप्त हो जाएगी। और उन लोगों की तुलना में जिन्हें वसीयत में मंजिल मिली है, जिसे वसीयत में कुछ मिला है, उसके तुलना में आप ज़्यादा गौरवान्वित हो सकेंगे और अन्य लोगों के लिए भी उदाहरण बन सकेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत सारी समस्याओं को रखा और उसके समाधान को रखने की कोशिश की। इसके अलावे भी अगर आपके पास कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं सूझ रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के मोटिवेशनल बातों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।